नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी को चुनाव हराने में ज्ञानेश कर रहे हैं मदद मोदी की। यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 30 लाख से 50 लाख लोगों के नाम काटे जाएंगे और ममता बनर्जी बहुत परेशान है इन बातों को लेकर। कई लोगों की मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी के कहे अनुसार ज्ञानेश कुमार के ऊपर FIR हो चुका है चुनाव आयोग के ऊपर। अब चुनाव आयोग जिस नजरिए से SIR करा रहा है, जो SIR कराने का अधिकार नहीं रखता है, इंसेटिव रिवीजन कराने का अधिकार है, लेकिन स्पेशल इंसेटिव रिवीजन या जो नाम भाजपा सरकार में चल रहा है या ज्ञानेश के चुनाव आयोग में, यह समझ से परे है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञानेश कुमार की पोल खुल गई, लेकिन फिर भी उसके बाद जिस हद तक गिरने को वह तैयार है, यह शुभ संकेत नहीं दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी की बात फिर सच हुआ। RSS मोदी मिलकर देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में जाकर के एक बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र का कोई जरूरत नहीं है, सब हिंदू ही तो है। ऐसे में बड़ी परिस्थितियां जो है वह चौंकाने वाली है कि आखिर RSS के प्रमुख मोहन भागवत को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ऐसा किया मोहन भागवत ने, क्यों यह बोला? क्या मोहन भागवत को कोई पूछ नहीं रहा है, या फिर मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इशारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को? यह बहुत चौंकाने वाली चीज है और यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी सच कहते थे कि RSS और भाजपा, इनकी नजरें सही नहीं है, इनकी नजरें इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाली हैं। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि आने वाला वक्त बड़ी चुनौती होगा, लेकिन RSS मोदी का साथ दे रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। RSS की पूरी सहमति है नरेंद्र मोदी के इन क्रियाकलापों पर। जो नरेंद्र मोदी का यह क्रियाकलाप है ना, जो लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं और तानाशाहियां दिखा रहे हैं और इस देश को जो सताने का कार्य है, गुलाम बनाने का, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं यह लोग और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति की आजादी को यह छीनने के प्रयास में है। इनके कदम ही वही हैं, नियत चाल चरित्र चेहरे इनके ऐसे ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी RSS की मदद से जल्द संविधान बदल सकते हैं। यह तो विडंबना है कि 240 पर भाजपा है, नहीं तो अभी तक बदल दी होती। लेकिन जिस तरह से SIR 12 राज्यों में कराया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मध्यवर्ती चुनाव में जाने की हकीकत में यह तैयारी कर रही है और मध्यवर्ती चुनाव में ज्ञानेश कुमार की मदद से 90% स्ट्राइक रेट ले आकर के 400 को पार करके और वह संविधान को बदलेंगे और संविधान बदलने के बाद मनुस्मृति लागू हो जाएगी और मनुस्मृति लागू हुई तो देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। फिर घोषणा कर देंगे, फिर तो लाठियां पड़ेंगी सबको, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। जो अंधभक्ति छाई हुई है सारी अकल ठिकाने आ जाएगी सबकी। अपने आप को धतूरा समझने वाले का भी अकल ठिकाने आ जाएगा। इससे इंकार नहीं कर सकते। थोड़ा हो सकता है आप दशकों में किसी को कांटे की तरह चुभ रही हो, लेकिन जब वह मिर्च और नमक लगा करके नींबू निचोड़ करके जब आपको मलना चालू करेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। और वह है भी वैसे ही लोग, आप नजर घुमा करके देखिए पता चलेगा। लेकिन नीतीश नायडू के पास आखिरी मौका समर्थन वापसी लेने का मोदी से। नीतीश नायडू के पास आखिरी मौका है समर्थन वापस लेने का मोदी से। अगर अब नहीं लिए और मध्यवर्ती चुनाव में चले गए तो फिर इन लोगों के लिए न पार्टी बचेगी न वजूद बचेगा। नवीन पटनायक का क्या हाल है इस वक्त उड़ीसा में, उससे भी बदतर हालात हो जाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू के एक बार फिर जेल में अगर 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत अगर आरोपी लगा करके फिर अगर ठोक दिया तो चंद्रबाबू नायडू की जमानत भी नहीं होगी, फिर जेल में पड़े रहेंगे, फिर सारी सरकार अपने आप टूट के कदमों में आ जाएगी। तो ऐसे में फैसला उन्हें करना है। लेकिन नीतीश नायडू अब नहीं अगर संभले तो खत्म हो जाएंगे दोनों के दोनों। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब यह आखिरी मौका उन लोगों के पास होगा कि राहुल गांधी भी उधर मतलब एकदम
खूंटा गाड़ करके खड़े हो गए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के हस्ताक्षर करा करके ले आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, सबूतों के साथ आरोप इनको बता रहे हैं, पेश कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तथ्य है। और दिख रहा है चुनाव आयोग भी किस तरह बेईमानी कर रहा है। इसके और नीतीश कुमार का क्या हर्ष हुआ, नायडू यह भी देख रहे हैं। इसके बाद भी अगर नहीं संभले तो खत्म ही होंगे, और इसके अलावा क्या रास्ता। लेकिन नीतीश नायडू की क्या है मजबूरी मोदी को समर्थन देने का, या यह चीजें मजबूरी लोगों की समझ नहीं आ रही। क्या मजबूरी है भैया, क्या नाम है कि आपके समर्थन से यह सरकार है, समर्थन जहां लिए तो यह इनकी अकल खत्म हो जाएगी, इनके पास ना ताकत रहेगी, ना आपको कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। किस चीज का डर है? यह सब दिखावा है, सब के सब मिले हैं, कुछ तो बात है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ आना अब नीतीश नायडू की मजबूरी एक जो बन गई है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली परिस्थिति है। तो ऐसे में यह देखना है कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश हो, इनको फैसला करना है कि पार्टी तोड़वाना है या समर्थन वापस लेना है, या खुद के अस्तित्व को, राजनीतिक करियर को बचा कर रखना है, या तानाशाह के साथ जाना है। देश में लोकतांत्रिक अधिकार लोगों का रहने देना चाहते हैं, संविधान पर कायम रहने देना चाहते हैं या नहीं चाहते, फैसला तो इन्हें ही करना पड़ेगा। अब इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन अब दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।